दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल की तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उन लोगों को अलाउ किया जाए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। पुलिस को हिदायत दे दी गई है, पुलिस ने भी अपना ऑर्डर निकाल दिया है। अभी आपको हम नाम दे भी सकते हैं उन ई कॉमर्स कंपनीज़ का जिनको पुलिस ने परमिशन दी है। तो इससे काफ़ी कुछ जो एक तबका है सोसाइटी का जिनको की सप्लाई होती है वो एसेंशियल सर्विसेज मिल जाएंगी। दूसरा हमने सोचा ये है कि हम कह तो रहे हैं एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई के बारे में, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे सप्लाई स्मूथली चल रही है कि नहीं चल रही है। इसलिए एसडीएम और एसीपी कंसर्न को आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू साफ साफ इन शब्दों में बोला है कि उनकी ड्यूटी है इंश्योर करना कि एक तो वो दुकानें खुली हों और दूसरी वो दुकानें सप्लाई कर रही हों, उनके पास स्टॉक हो, ये इंश्योर करना उनका काम है, उनको टास्क किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है, पॉलिसी डिसीजन, कि इसलिए कि दिन में बहुत भीड़ ना हो सप्लाई की दुकानों पे, एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों पर, हम 24/7 एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को खोलने की इत्तला देते हैं और जो खोलना चाहे वो कर सकता है। आवश्यक नहीं है, लेकिन जो भी चाहे कि मैं 24/7 दुकान खोलूँगा जिससे कि दिन में बहुत भीड़ ना हो और शाम को भी लोग आ सकें और आसानी से सामान ले सकें। तो ये सब 2-3 निर्णय हुए हैं, बाकी डिटेल में आपको मुख्यमंत्री जी अब बता देंगे। सबको नमस्कार। और अभी तक दिल्ली में 36 केस टोटल कोरोना वायरस के हुए हैं। पिछले एक दिन में एक केस और बढ़ा है, कल तक 35 थे, आज 36 केस हुए हैं। इन 36 केसेस में से 26 केसेस उन लोगों के हैं जो विदेशों से आए थे और उन 26 लोगों की वजह से आगे 10 लोगों को और हुआ है। तो फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है, अभी ये ट्रांसमिट नहीं होने लगा है, अभी तक ये लोगों में बीमारी फैलने नहीं लगी है। तो मैं आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलके, सरकार ने, केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, पुलिस ने, जनता ने मिलके जो ये कंट्रोल किया है, इसके ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी पीठ थपथपाने का समय नहीं है। अभी आने वाले समय के अंदर इसे और कंट्रोल करने का समय है, क्योंकि दूसरे देशों का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि जब ये फैलने लगता है तो बहुत तेजी से फैलता है। इस वक्त मोटे मोटे तौर पे बहुत सारे लोग अब अपने घरों में रह रहे हैं, कुछ लोग अपने घरों में नहीं रह रहे। उनसे मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की गलती की वजह से ये ज़्यादा फैल जाए। तो सब लोग अपने अपने घरों में ही रहें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, जब तक कि आपको घर से बाहर दूध, सब्जी, फल लेने के लिए ना निकलना पड़े, अपने घरों में ही रहें। कल से हम लोगों ने पूरी कोशिश जारी की है कि जो लोग एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग आप तक दूध पहुंच सके, आप तक सब्जियां पहुंच सके, आप तक फ्रूट्स पहुंच सके, किराने का, राशन का सामान पहुंच सके, दवाइयां पहुंच सके, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे लोगों को जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रेडी वाले जो सब्जी लेके आते हैं, किराने की दुकान वाले, आपकी दवाई की दुकान वाले, आपकी दवाई बनाने की फैक्ट्री वाले, उनके कर्मचारी, इन सब लोगों को हमने ई पास देना चालू किया है कि आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। आप 1031 नंबर पे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 1031 नंबर पे आप अप्लाई कीजिए, आप फोन कीजिए, वहां पे आपको बता देंगे कि किस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और आपको व्हाट्सएप के ऊपर ही आपका पास आ जाएगा। कल से जितनी एप्लीकेशंस आई थी उनमें बहुत सारी, अधिकतर एप्लीकेशंस को हम लोग निपटा चुके हैं, थोड़ी बहुत बची है, उसको करते जा रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को, जिन रेडी पटरी वालों को, किराने की दुकान वालों को, सब्जी वालों को, जिन दवाई वालों को, फैक्ट्री वालों को, जिन जिन को पास की जरूरत है आप पास ले सकते हैं। जो फैक्ट्री वाले हैं और उनको अपने कई कर्मचारियों के लिए पास की जरूरत है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा भी एलजी साहब ने बताया कि आज दिल्ली के सभी डीएम और डीसीपी और पुलिस कमिश्नर साहब तो यहीं हमारे साथ मौजूद थे और सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर मीटिंग हुई और उनको ये कहा गया कि लॉकडाउन में अभी हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को घर में रहने के लिए तो कहा है, लेकिन अब हमें हर एसडीएम की और हर एसीपी की
ये पर्सनल ड्यूटी होगी इंश्योर करना कि उनके इलाके के अंदर ये पांचों चीजें, सब्जी की दुकानें खुलें और उसमें सब्जियां हों, किराने की दुकानें खुलें और उसमें किराने का सामान हो, राशन की दुकानें खुलें और उसमें राशन हो, दवाइयों की दुकानें खुलें और उसमें दवाइयां हों। उसी तरह से हर एक के इलाके के अंदर जितनी फैक्ट्रियां ये सामान बनाने की हैं, जितने वेयर हाउसेज हैं, वो भी खुलवाने की और उसमें सामान होने की जिम्मेदारी रेस्पेक्टिव एसडीएम और एसएचओज की होगी, एसीपीज की होगी, ताकि वो इंश्योर करें। एक ये सभी पुलिस कर्मियों से निवेदन किया गया है कि जब सड़क के ऊपर वो देखते हैं कि कोई दूध वाला दूध लेके जा रहा है और बाई चांस उसके पास नहीं है, तो उसको अलाउ कर दिया जाए, बिना पास के अलाउ कर दिया जाए। अगर कोई सब्जी लेके जा रहा है और उसके पास नहीं है तो उसको अलाउ कर दिया जाए। अगर हम देखते हैं कि जो एसेंशियल सर्विसेज लेने देने वाला व्यक्ति है वो सड़क पे जा रहा है या उसके पास नहीं है, दुकान खोल के बैठा, उसके पास नहीं है, तो पास देने की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन उसको अलाउ कर देना चाहिए। इसके अलावा आज बड़ा निर्णय यह था, जैसा अभी एलजी साहब ने बताया, कि कई सारे फूड होम डिलीवरी वाले जो फूड चेन्स थे उनको अलाउ भी कर दिया गया और वो अपने कर्मचारियों को अगर आईडी कार्ड अपने दे देंगे, इन आइडेंटिटी कार्ड, तो वो आइडेंटिटी कार्ड उनके प्रूफ माने जाएंगे, वो सफिशिएंट होगा। दोपहर के अंदर भीड़ ना लगे दुकानों पे, इसके लिए ये आज निर्णय लिया गया है कि 24 घंटे जो दुकानें और जो फैक्ट्रियां एसेंशियल सर्विसेज वाली हैं वो 24 घंटे काम करना चाहती हैं तो उन्हें 24 घंटे काम करने दिया जाएगा। एक हमारे मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर हैं जिनको कोरोना पाया गया है और उन्हीं के परिवार में उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी को भी पाया गया है। ये हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन एक गलत फहमी ये फैल रही है कि मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए तो लोगों को दूर दूर फिर बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। तो मोहल्ला क्लिनिक जारी रहेंगे, पर वहां पे हम पूरी एहतियात बरतेंगे, हमारे डॉक्टर्स भी पूरी एहतियात बरतेंगे, पेशेंट्स के साथ भी पूरी एहतियात बरतेंगे, ताकि सभी लोग, डॉक्टर्स भी सुरक्षित रहें और पेशेंट्स को भी कोरोना ना हो। हम सब लोग, ये एक बड़ी कठिन परिस्थिति है, सब लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। कई सारी और राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, उनसे भी हम लगातार संपर्क में भी हैं और उनसे भी हम सीख रहे हैं और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। इस दौरान कई सारी संस्थाओं ने आगे बढ़ के हमें कहा है कि वो खाने के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी मदद करना चाहते हैं, खाने के पैकेट्स देना चाहते हैं गरीबों को। हम उन सब का धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं और एलजी साहब लगातार डेली हमारी मीटिंग्स होती हैं, सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग्स होती हैं और हम सब लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं कि ये कठिन समय आराम से गुजर जाए। सर, हेल्थ केयर जो वर्कर है, क्या उनकी भी जांच होगी कोविड? क्योंकि जिस तरह ये मामला आया है सामने मोहल्ला क्लिनिक का, कि जो बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर हैं जो डायरेक्ट पेशेंट के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। हाँ, जो ऐसे हेल्थ केयर के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि सीधे कोरोना के पेशेंट्स के टच में हैं, उनका हम लगातार टेस्ट करवाते रहेंगे। अब टेस्टिंग की फैसिलिटीज बढ़ गई हैं तो हम टेस्ट करवा सकते हैं, उनके लगातार हम टेस्ट करवाते रहेंगे ताकि हमें समय पे वो मिल सके। तो बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से, और ये एक अहम फैसला ये कि अब जो इसेंशियल चीजें हैं उसकी दुकानें 24/7 अगर दुकानदार चाहे तो वो खोल सकता है, किसी तरह की कोई रोक नहीं है। दिन में भीड़ ज्यादा ना बढ़े, इसलिए ये एक अहम फैसला लिया गया है कि अब इसेंशियल चीजों की दुकानें 24 घंटे दिल्ली में खुल सकती हैं। और ये भी साफ किया है कि दिल्ली पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि अगर कोई जरूरी सामान लेकर सप्लाई करने के लिए जा रहा है तो उसको आई कार्ड अगर उसके पास नहीं है तो ये एक वजह नहीं बन सकता है कि आप उसे रोकें, आप उसे जाने दें, आप उसको अलाउ करें। ये बड़ी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह करके दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दी है कि जरूरी सामान की दुकानें दिल्ली में अब 24 घंटे खुलेंगी। लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हाट्सएप पर ही लोगों को ई पास जारी कर दिए जाएंगे और ई पास मिलेंगे आने वाले वक्त में, और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और यह भी कहा गया है जो फूड चेन वाले, जो जितने भी ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाले कंपनीज हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा, वो भी अब खाने की सप्लाई कर सकते हैं, किसी पे कोई रोक नहीं होगी, बशर्ते
वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक आई कार्ड दें, वो काफ़ी होगा उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो फूड चेन है उसकी लिस्ट भी अब कुछ देर में जारी की जाएगी, वो अपना काम कर सकते हैं। दिल्ली में 24 घंटे अब ज़रूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। सब्जी, राशन, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, इस तरह की तमाम ज़रूरी जो सामान की दुकानें हैं वो 24 घंटे अब दिल्ली में खुल सकेंगी। इस पर एक बड़ा फैसला लिया गया है, न सिर्फ दिन में बल्कि 24 घंटे अगर कोई खोलना चाहेगा तो उसे खोल सकता है। साथ ही जो लोकल एसडीएम, एसएचओ हैं उनको भी ये गाइडलाइन दी गई है कि वो इंश्योर करें जो किराना की दुकानें हैं उसमें स्टॉक है या नहीं है, दुकानें खुलें। और साथ ही दुकानें खुले ही नहीं बल्कि उसमें जो सामान है वो भी मौजूद हो, इसको भी इंश्योर करें। ये बड़े फैसले लिए गए। तो बड़े फैसले अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिए गए। उपराज्यपाल भी वहां मौजूद। दिल्ली सरकार की तरफ से ये अहम फैसले सामने आए हैं। क्या कुछ और फैसले आपको सुनवाते हैं। अभी तक दिल्ली में 36 केस टोटल कोरोना वायरस के हुए हैं। पिछले एक दिन में एक केस और बढ़ा है। कल तक 35 थे, आज 36 केस हुए हैं। केसेस में से 26 केसेस उन लोगों के हैं जो विदेशों से आए थे और उन 26 लोगों की वजह से आगे 10 लोगों को और हुआ है। तो फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है, अभी ये ट्रांसमिट नहीं होने लगा है, अभी तक ये लोगों में बीमारी फैलने नहीं लगी है। तो मैं आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलके, सरकार ने, केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, पुलिस ने, जनता ने मिलके जो ये कंट्रोल किया है, इसके ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी पीठ थपथपाने का समय नहीं है। अभी आने वाले समय के अंदर इसे और कंट्रोल करने का समय है, क्योंकि दूसरे देशों का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि जब ये फैलने लगता है तो बहुत तेज़ी से फैलता है। इस वक्त मोटे मोटे तौर पे बहुत सारे लोग अब अपने घरों में रह रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों में नहीं रह रहे, उनसे मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की गलती की वजह से ये ज़्यादा फैल जाए। तो सब लोग अपने अपने घरों में ही रहें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, जब तक कि आपको घर से बाहर दूध, सब्जी, फल लेने के लिए ना निकलना पड़े, अपने घरों में ही रहें। तो खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी, इसको दिल्ली सरकार की तरफ से इंश्योर भी किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, बड़ी घोषणा ये कि 24 घंटे अब तमाम ज़रूरी सामान वाली दुकानें खुल सकेंगी, इसको लेकर बड़ा एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है। बार बार चाहे राज्य सरकार हो और चाहे जो है केंद्र की सरकार हो, बार बार ये पब्लिक को इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप पैनिक मत चलाइए, आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था सरकार करेगी। क्योंकि बार बार देखा यह जा रहा है कि लोग खाने पीने की चीजों को लेकर बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं और वो आए बगाए सड़क के ऊपर आ रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानों पर एक तो भीड़ हो रही है और जो सब्जी लेने जा रहे हैं वहां पे भी अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए ही बार बार सरकार कह रही है कि आप लोग घर में बैठे और घर पे आपको साधन पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो पुलिस, जो सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यही समस्या आ रही है कि किसी तरीके से जो फूड चेन सप्लाई है उसको बनाए रखें, लेकिन कोरोना जो चेन है उसको किसी तरीके से तोड़ा जाए। दोनों चीजों की जिम्मेदारी वो सरकार अपने ऊपर ले रही है। लेकिन यहाँ सोचना देखने वाली बात यह है कि पब्लिक कितना साथ देती है, क्योंकि पब्लिक देखा जा रहा है कि कहीं पर भी राशन की दुकान हो चाहे सब्जी की नियमों को नहीं देख रही है और वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर सामान खरीदे। यही वजह है कि सरकार ने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की कि जो सब्जी वाले हैं या फल वाले हैं या दूसरे एसेंशियल जो चीजें बेचने वाले हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। 1031 नंबर हेल्पलाइन नंबर होगा, जिस पर वो अपने ई लाइसेंस को ले सकते हैं, जिसके वो कहीं पर भी जाकर, गलियों में जाकर या कहीं पर खड़े होकर रेड़ा लगा सकते हैं, सामान को बेच सकते हैं। तो इससे पहली बात तो ये मिलेगा। दूसरे साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो किराना, बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए।